अब इसको देख के आधे से ज़्यादा बच्चे लेट जाएंगे, इसको अब सॉल्व करना है कि पार्टिकल उनको अपनी तरफ खींच के रखा है, लेकिन जैसे ही तुम कॉम्ब को रगड़ते हो अपने बालों से और उसके पास ले जाते हो तो इतनी भारी अर्थ के अगेंस्ट जाकर ये छोटा सा कॉम्ब पार्टिकल को क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्यों खींच लेता साहब? इसको रब किया तो इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये दिखा रहा है कि मेरे पास चार्ज क्रिएट हो गया, ये दिखा रहा है मेरे पास भी, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव आया, मेरे पास नेगेटिव आया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। तो बच्चों आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो काफी मजा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा और उनके ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अक्सर जो बायोलॉजी का बच्चा होता है ना, वो न्यूमेरिकल से बहुत घबराता है, लेकिन कसम से अगर वो आज इस क्लास को देखने आया ना तो मजा आ जाएगा उसको, और उससे न्यूमेरिकल का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीट जेईई आईआईटी में न्यूमेरिकल ही आते हैं बच्चे, लिखने के लिए नहीं आता, आपको टिक मार्क करना पड़ता है कैलकुलेशन करके। तो आज कैलकुलेशन वाले भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी बड़ी आसानी से करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास को देखोगे ना तो न्यूमेरिकल का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो प्लीज पूरी क्लास को देखिए और हर एक चीज को समझने का प्रयास करिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन यहाँ से रीड करूंगा और उनके सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हम चैप्टर फर्स्ट अपना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं आपको एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ। कहाँ गई है? हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा मैंने करा दिया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक विजिट नहीं किया है तो उन सभी लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह आती है तो मैं अपना नंबर व्हाट्सअप नंबर जो मेरा है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम लेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का। तो ध्यान से सभी लोग बुक अपने हाथ में रख लीजिए और देखिए कितनी इजीली ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अरे यार, न्यूमेरिकल आपसे बड़ा थोड़ी ना है यार, दुनिया में कोई भी चीज आपसे बड़ी थोड़ी ना है, बस आप प्रयास करते रहिए। देखिए मजा आएगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज फर्स्ट का 1.1 की हम बात कर रहे हैं, 1.1 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें उन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges of 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम placed 30 सेंटीमीटर apart in air। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे ये कहा जा रहा है कि दो चार्जेस हैं बेटा, सपोज एक चार्ज तेरा Q1 है, उसकी वैल्यू कुछ दी है इन्होंने, वो मैं पहले यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कूलम। सेकेंड चार्ज है जो कि कितने डिस्टेंस पर है सर? 3 सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ 30 सेंटीमीटर दिया सर, 30 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू हमको दी है इन लोगों ने कितनी? 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलम। देखिए आपको केवल यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का वही सेंटीमीटर में दिया है, बाकी सब कूलम में दिया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होता है कि आप लोग जो सवाल पढ़ रहे हैं उसमें जो भी टर्म्स दी है उसको आप लिख लीजिए। तो गिवन करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिख लो एक बार, ये लिया है हमको, ये लिख लेते हैं हम 10⁻⁷ कूलम। और सेकंड क्या दिया है? 3 × 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस दिया 3 सेंटीमीटर। अब बच्चा क्या है कि 3 सेंटीमीटर जो 30 है, तो बच्चा क्या है कि 30 सेंटीमीटर ही रख देता है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग ऐसा सिस्टम में काम करते हैं बच्चों, तो हमको सेंटीमीटर को मीटर बनाना होता है, तो मीटर बना लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर का हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 30 है, 30 का मतलब समझिए, देखो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। 30 का मतलब होता है 3 × 10, और मैं 10 में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 10 के साथ यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा? पावर को ऐड कर लूंगा। कुछ नहीं होता तो आप कितने मान सकते हैं? देखो मैं बच्चों बेसिक से बताऊंगा ताकि जिसकी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वो भी अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? सेम ऑफ कॉपी सम ऑफ डिग्री। तो 3 × 10⁻⁻ कितना आ गया जी बच्चों? आपका -1 आ गया मीटर। कोई दिक्कत, कोई खास बात नहीं है। चलिए हमको क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है। अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं दिया है तो दोनों चार्जेस प्लस के ही होंगे शायद, क्योंकि अगर हमसे वो नेचर पूछते हैं तो हम बता देंगे कि रिपल्सिव फोर्स है। कितना है उसका मैग्नीट्यूड वो हम निकाल लेते हैं। देख फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा तेरा? फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बेटा तेरा R²। डन। अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁷ बेटा 9 होती है, मल्टीप्लाई। अब तेरे को चार्जेस दिए हुए हैं 2 × 10⁻⁷,
मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और कुछ और कुछ नहीं है, अपॉन में क्या ना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, ये है, और इसका क्या होता है आर स्क्वायर। तो देख इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। डन। चलिए अब फटाफट से इसकी कैलकुलेशन देखिए कितनी इजीली हम सॉल्व कर सकते। देख जरा देख, यहाँ पर 2 बार 3 है तो ये तेरा 9 तो खत्म हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देख यहाँ पर नंबर देख, पहले नंबर कितना है 3 2 का कितना हो गया 6 हो गया, खेल खत्म हो गया। अब देख अब तेरे को पावर देखनी है, कुछ नहीं करना, पावर देखनी है। देखो 10 टू पावर कितनी है -7, यहाँ पर 10 टू पावर कितनी है -7, तो कितना हो गया 10 टू पावर माइनस का 14 हो गया साहब। अब यहाँ पर कितना है 10 टू पावर तेरा 9 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों भाइयों को ऊपर ले जाता हूं तो ये 10 टू पावर कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी। अच्छा अब ये तेरे पास है, तो टोटली अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये तेरा कितना हो गया 11 हो गया। ये कितना हो गया तेरा 11 हो गया। अब ये माइनस का 14 है, ये 11 है, तो तेरा कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3 बचेगा। और फोर्स की यूनिट क्या होती है साहब, न्यूटन होती है। दिस इज अवर आंसर। तो हमेशा आपको करना क्या है बेटा, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन वाले पार्ट से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको टेबल्स वगैरह याद होनी चाहिए और आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर्स हैं पहले उनको साइड में रख लीजिए, गुणा मल्टीप्लाई करना तो करिए, नहीं तो उनको साइड में रख लीजिए। कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में जाकर आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस 10 की जो पावर है उसको अलग रखकर जो भी उसका प्रोसेस है, जैसे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो सब करके आप 10 की पावर को अलग से सॉल्व करिए। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका काफी इजीली ही सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है बच्चों, इसको पॉज कर लो और नोट कर लो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब इसको रब करके सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले 1.2 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर, 2 स्मॉल स्फीयर है उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ऑफ चार्जेस 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस -0.8। चलिए फटाफट से गिवन लिखा करो। अपन आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि जो आपको दिया है सवाल पढ़ते हम लिख लेंगे 0.4 माइक्रो कूलम और Q2 दिया है आपको -0.8 माइक्रो कूलम। अब आपको चार्जेस का दिख रहा है, आपको अनलाइन दिख रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, अब वो कितना होगा वो हम निकालेंगे अभी। ठीक है, चलिए इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है इन्हें कितना, सॉरी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसमें इन्होंने इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स दिया हुआ है कितना 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। हाँ, अब आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स। अच्छा ठीक है साहब, तो पहले पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है यार। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको डिस्टेंस निकालनी है, चल उसका कार्यक्रम हम बाद में करेंगे, पहले इसकी वैल्यू देख। 9 10 पावर कितना होता है 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा एक काम जरूर करना, देखो ये माइक्रो कूलम में दिया है तो इसको कूलम में चेंज कर लेना, तो 10 टू पावर -6 कूलम। इसको चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। और अभी फिलहाल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लूंगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है ये दोनों के बीच में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ भाई, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ यार, क्या ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब देख मेरे को क्या निकालना है, R निकालना है, तो R को मैं यहाँ फेंकूंगा तो तेरा R यहाँ आएगा, F कहाँ पहुँच जाएगा नीचे 9 10 टू पावर 9 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है Q1 Q2 अपॉन F। डन डन डना डन। चलिए अब फुर्ती में इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। देख इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 0.4 इंटू 10 टू पावर -6। इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय फोर्स कितना दिया है तुम्हें 0.2 दिया है। ठीक है, ये आपको फोर्स दिया है। अब देखो करना क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से घबराना बिल्कुल भी नहीं। देख सबसे पहले एक काम कर ले, पॉइंट डाले। देख इसका पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा, तो जो इसका 10 आएगा और जो इसका 10 आएगा वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, खत्म हो गई बात। ये वाला पॉइंट हटा, नीचे एक 10 लगा ले। और कहीं तो पॉइंट नहीं है, चलो और कहीं पॉइंट नहीं है तेरा। अब नंबर्स को अलग कर ले और पावर्स को अलग कर ले, ये काम करना है तुम्हें। देख R स्क्वायर, देख नंबर को मैं अलग कर रहा हूँ 9। ठीक है, अच्छा साहब। अच्छा एक काम और करते थे, ये 2 से ये तेरा 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो ये कितना हो गया 16 हो गया साहब। और कुछ, ठीक है साहब, क्लियर है, डन डना डन। 10 टू पावर देख -6 है, 10 टू पावर -6 है, तो 10 टू पावर कितना आ गया -12 आ गया। ये कितना आ गया बेटा -12 आ गया। ठीक है, और ये 10 टू पावर कितना है तेरा 9 है, कितना है बेटा 9। और नीचे एक 10 है, ऊपर जाएगा
तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तो देख मैं बता रहा हूँ, कुछ मत कर अभी, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिख रहने देता हूँ मैं। अब देख यहाँ पर कितना है तेरा, ये हो गया तेरा, इसके साथ ऐड होगा तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये तेरा 13 हो जाएगा, और ये 10 टू पावर कितना है, 9 है। अब 9 से 13 कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये आ जाएगा तेरा कुल मिला के 10 टू पावर -4 आ जाएगा। अब देख यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर तू हटाएगा तो देख 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 16 का कितना हो जाएगा तेरा 4, और ये हो जाएगा 10 टू पावर -2। तो आर की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई कर ले, 12 हो जाएगी, और 10 टू पावर -2 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो जो पहला पॉइंट था तुम्हारा उसका बड़े ही इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई कि 10 की पावर जो है उसको अलग सॉल्व करिए और नंबर्स को अलग सॉल्व करिए, और जब दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे नंबर बनाइए इनका स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब देख सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो सुन ले जरा ध्यान से। सेकंड पॉइंट में हम लोगों से ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो सेकंड स्फीयर और ये फर्स्ट स्फीयर है, मान लीजिए इसने इस पर फोर्स लगाया या इसने इस पर फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है तेरा 0.2 न्यूटन है, और तुमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा कि दो चार्जेस हैं, यानी कि एक पेयर है आपके पास, क्या है, एक पेयर है, तो जितना फोर्स जे इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स जे इस पर लगाएगा, तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.2 न्यूटन ही आपका आंसर आ जाएगा। और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है बेटा, तेरा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, तो दोनों पॉइंट्स के आंसर मैंने आपको समझा दिया। अब इसको पॉज कर लो, नोट कर लो बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.3 का सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे। इन्होंने क्या दिया है, चेक दैट द रेशियो दिया है हमको के ई टू की पावर ई स्क्वायर है अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी, ये दिया है, इज डायमेंशनलेस। अच्छा, हमको ये चेक करना है कि डायमेंशनलेस है कि नहीं। देखो डायमेंशनलेस, अगर आपने क्लास 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डायमेंशनलेस बताने का मतलब क्या है कि ऊपर का जो नंबर है वो नीचे के नंबर से क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट वगैरह रखते हैं, इसकी डायमेंशन रखते हैं तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो हम कह देंगे इसके ये जो हमको इक्वेशन दिया है वो क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, इसको मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, देखो के ई स्क्वायर क्या है, यहाँ पर चार्ज है, ई स्क्वायर किस में आता है भाई साहब, आपके जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है, दो चार्जेस के बीच लगने वाले जो फोर्स का फॉर्मूला है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, उसी में तो आता है। अच्छा, तो ये जो ऊपर दिया है आपको कूलम फोर्स के बारे में इंक्वायरी दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, देख फोर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूं। क्या होता है, के ई स्क्वायर अपॉन क्या होता है तेरा आर स्क्वायर होता है, सही है कि नहीं। हमको के की वैल्यू निकालनी है यहाँ देख, क्यों के की वैल्यू रखनी है मेरे को यहाँ पर यार, के तो के निकाल लेता हूँ, तो ये कहाँ जाएगा तेरा, ये यहाँ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, और ई स्क्वायर कहाँ जाएगा तेरा, नीचे जाएगा। तो के की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। देख फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है तेरा मीटर स्क्वायर, चार्ज का क्या होता है कूलम स्क्वायर, सही कि नहीं। ठीक है साहब, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके स्थान पर ये यूनिट हम पुट कर देते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये ई भी तो है, ई मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम स्क्वायर, तो ये ऊपर वाले का पूरा मैंने यूनिट जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बात करते हैं जी की। देख जी क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन क्या होता है बेटा तेरा आर स्क्वायर। हमको जी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जी का हम यूनिट रखना चाह रहे हैं ना, डायमेंशन लेस प्रूव करना है। देख तो इसको मैं यहाँ फेंकूंगा फटाफट फुर्ती में, m1 m2 कैपिटल जी, एफ का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस क्या होता है मीटर स्क्वायर, और जी कितना हो जाएगा तेरा केजी स्क्वायर, मास का केजी, एक और केजी है तो केजी स्क्वायर। अभी यहाँ रखेंगे, ऐसे पुट करेंगे तो पलट कर जाएगा, तो तेरा नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। केजी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा तेरा बेटा, ऊपर चला जाएगा। अब देख यहाँ पर ऑलरेडी ये वाले मासेस भी है, तो जहाँ पर भी क्या जाएगा तेरा केजी स्क्वायर। अब तेरे को दिख रहा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कैंसिल, सब तेरा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। सो इट हैज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये तुम्हारा चेक हो गया, कोई दिक्कत, कोई खास बात नहीं थी इसमें। अब आगे जो अगला पॉइंट है, इसमें अपन लोगों से वो क्या कह रहे हैं उसको जरा देख लेते हैं भाई। देख उसको क्या कहते हैं। अब वो आगे ये बोल रहा है कि लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ठीक है,
और रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये भी हमको बताना है। अच्छा पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देख इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देखना बेटा, नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्व कर रहा हूँ। चल देखिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्या इक्वेशन दिया है तेरे को, के ई की पावर ई स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा थोड़ा जा बनेगा नहीं, यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, देख के ई की स्क्वायर और जी एम ई और एम पी, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए के की वैल्यू कितनी होती है। के की वैल्यू होती है 9 10 टू पावर 9 होती है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो चार्ज का वैल्यू तुम्हें पता 1.6 × 10 टू पावर -19 का स्क्वायर, के स्क्वायर लगा है, ठीक है साहब। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10 टू पावर -11। डन डरा डन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा तेरा 9.1 × 10 टू पावर -31। प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 × 10 टू पावर -27। अब इसको देख के आधे से ज़्यादा बच्चे लेट जाएंगे, इसको अब सॉल्व करना है। देखो एक तो बढ़िया तरीका क्या है कि तुम गुणा करो, बढ़िया जितना जो नंबर दिए उसके हिसाब से तुम करो, ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मैं तुम्हें एक अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड बताऊं जिसमें इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको और तुरंत ही आप इसका आंसर ले आओगे, तुरंत ही इसका आंसर ले आओगे, वो अप्रोक्सीमेशन में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं और इतना वक्त नहीं है कि इसी में अपन पूरा टाइम खपा दें, या तो तुम इसका आंसर रट के ले जाओगे। लेकिन मान लो कि अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है डिफिकल्ट, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो देख ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ, देखो देख ध्यान सुन, देख मैं क्या करूंगा। ये जो काम करना है ना, ये आपको काम करना रफ में, यहाँ मत करना कलाकारी। यहाँ तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देना, इसको जो सॉल्व करके आओगे ना वो डायरेक्ट आंसर लिख देना। अब वो जो कलाकारी करनी है वो कहाँ करनी है, रफ वर्क में करनी है। क्या करनी है सुन, देख पहले मेरी बात सुन। जो नंबर तेरे को इजीली दिखते हैं, कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, उनको तो मैं वैसे ही रखूंगा। देख ये कितना हो गया तेरा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 और ये 10 टू पावर देख 19 है, कितना हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा। डन। चल अब देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ये 6.67 है, तो इसको मैं 6 लिख लूँ तो क्या दिक्कत है, 6 लिख लूँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट लगभग मान लेता हूँ। ये 10 टू पावर कितना है तेरा 11 है, ठीक है। सर ये 9.1 लिखा है तो इसको 9 लिख लूँगा तो क्या तकलीफ हो जाएगी मेरे को, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर 31 हो गया। अच्छा सर ये 1.67 लिखा तो 1.6 है तो 1.6 लिख लेता हूँ, 10 टू पावर कितना लिख देता हूँ 27 लिख देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा तेरा। अब तेरे को ये परेशान करेगा कि 1.6 है तो सर एक काम करें इसको अपन लोग 1 ही लिख लें तो क्या दिक्कत है, तो लिख ले 1, लिख ले 1, तो उसकी एटिंग भी तेरी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब देख जरा देख, ये 9 से ये 9 तो तेरा कैंसिल ही हो गया, खेल खत्म इसका, ठीक है। अब तेरे पास क्या बचा है, जो पावर्स बची है उनको देख ले तू, बस उनके साथ रिश्ता खत्म कर दे, उसको देख। अब तेरे पास देख 1/6 तो अलग ही हो गया, इसको तो मैं अलग ही रख देता हूँ। अब मैं केवल पावर के बारे में बात करता हूँ। देख यहाँ पर कितनी है 10 टू पावर माइनस कितनी है 38 है, तो माइनस के 38 में से 9 जाएगा तो तेरा कितना बचेगा 10 टू पावर -29 बचेगा, सही कि नहीं, ठीक है साहब। अच्छा अब देख नीचे वाली पावर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नीचे वाली पावर्स की। यहाँ पर देख 10 टू पावर कितना है माइनस का 11 है और यहाँ पर देख कितना है 27 है। तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, पहले देख ये माइनस का 11 है और ये कितना है माइनस का 31 है और ये कितना है माइनस का 27 है। इसको इज्जत से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 9 हो गया तेरा, ठीक है। ये 5 और ये 6 हो गया, 69 हो गया तेरा। तो नीचे आ गया 10 टू पावर माइनस का 69, ठीक है साहब, कोई दिक्कत, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो तेरा 1/6 तो है ही, मल्टीप्लाई में तेरा कितना आएगा 10 टू पावर 29 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो गया प्लस का 69। अब तेरे पास 69 है और तेरे पास कितना है 29 है, तो ये माइनस करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 40। कितना हो जाएगा बेटा 40, तो 1/6 मल्टीप्लाई कितना आ गया 10 टू पावर 40 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 6 का 1 में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता देखो मैं सिखाता हूँ। देखो 1 6, पहले ये बताओ कि 6 का 1 में डिवाइड चला जाएगा क्या, सर नहीं जाएगा, तो हम 0 लगाकर पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 6 का चला जाएगा 10 में, हाँ चला जाएगा, तो 6 से कम 6 2 12, तो मतलब एक बार में जाएगा तेरा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये तू घटाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है तो तुम यहाँ पर 0 लगा दो। अगर 6 कम 6 12 36 18 36 24 26 30 छकनक 36 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो तेरा कितना बचेगा 4, तो तेरा आ रहा है लगभग कितना आ रहा है 0.64 आ रहा है और इंटू 10 टू पावर कितना आ रहा है तेरा 40 आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ,
इस पॉइंट को मैं यहां लेकर आता हूं, यहां पर इस एक जगह पर, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 39। अरे यार जब मैं पॉइंट को इधर फेंकूंगा तो मैंने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का डिवाइड किया, 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट इधर खसक गया, और डिवाइड से जो ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा 39। अब देख पीछे तू पावर देख कितनी आ रही है, 10 टू पावर 39 आ रही है, 10 टू पावर कितनी आ रही है 39। बस अब ये वाला का तो अगर मैं एक्चुअल वैल्यू देखता हूं इसकी, अगर एक्चुअल जो भी वैल्यू होगी वो लगभग 1.2 के आसपास आ रही है, कुछ सॉरी 2 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही होगी, आप करके देख लेना कैलकुलेटर से, जब आप करोगे तो 2 के आसपास आ रही होगी। लेकिन पीछे का जो मटेरियल है वो तो तेरा सही आ गया ना यार, बस तेरा सही आ गया ना। तो देख अब मैं एक काम करता हूं बेटा, थर्ड पॉइंट में तेरे को क्या करना था, स्पेसिफाई करना था कि ये क्या कह रहा है हमसे। तो ये हमसे ये कह रहा है कि तेरा ऊपर कौन सा फोर्स है बेटा, तेरा साफ इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और नीचे कौन सा फोर्स है, तेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहां पर तूने इसका करेक्शन करके निकाला तो कितना आया 1.6 × 10 टू पावर 39 आया। तो जहां से एफ ही इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 × 10 टू पावर 39 एफ जी, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 39 टाइम क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए जब भी आप चीजों को रब करते हो तो फटाक से पेवज के पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर उठा लेता है। इतनी भारी अर्थ है भाई साहब तेरे सामने, इतनी भारी अर्थ है, उसने जो क्या कहते हैं कागज के पार्टिकल उनको अपनी तरफ खींच के रखा है। लेकिन जैसे ही तुम कॉम को रगड़ते हो अपने बालों से और उसके पास ले जाते हो तो इतनी भारी अर्थ के अगेंस्ट जाकर ये छोटा सा कॉम उन पार्टिकल को क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्यों खींच लेता साहब? हाँ इसलिए खींच लेता कि वो फोर्स ज्यादा होता है। कितने टाइम ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तेरे सामने लगा है कितना, 10 टू पावर 39 टाइम। तो ये जो लास्ट में क्या बोल रहे थे वो, सिग्निफाई करना था, क्या करना था उनको, हाँ सिग्निफाई करना था ना हमको। ठीक है देख लेता हूं मैं एक बार क्या पूछ रहे थे, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ठीक है सिग्निफाई करना था हमको, तो हमने आपको बता दिया। वैल्यू निकालनी थी वो भी मैंने आपको बता दी। आप चाहे तो कैलकुलेटर से करते लेना, लेकिन मेरा तरीका अपनाओगे तो ये अप्रोक्सीमेशन में अंतर है। देख पीछे की पावर उनको टकाटक आई है, और तुम निकालोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, लेट जाओगे तुम्हें। ठीक है कई बच्चे तो इसको देख के छोड़ देते, वैल्यू रट के चले जाते, तो तुम भी रट लो, क्या दिक्कत है। लेकिन यार टेक्निक सीखो ना यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोच करना सीखो। अब इसके अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा तो तुम तुरंत बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। ठीक है ना, ये चीज है। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1.4 की बात करते हैं, 1.4 की बात करते हैं। देख 1.4 क्या कह रहा है, देख 1.4 में ये आपका ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है, जैसे मान लीजिए तेरी एक बॉडी है, सपोज ये गिलास है बेटा तेरा, क्या है गिलास, गिलास को तुमने रब कर दिया सिल्क क्लॉथ से। ठीक है साहब, अब क्या होगा कि जब तुम इसको रब करोगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे ऐसे। सपोज इससे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, तेरा पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है चार्ज पेयर में क्रिएट होता है, तो जितना चार्ज इस बॉडी पर आया ठीक उतना ही चार्ज अपोजिट चार्ज कहां आ जाएगा, इस बॉडी पर आ जाएगा। कितना, माइनस 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 माइनस, डन। अब इस चीज को लिखा कैसे जाता है कि ये चार्ज जो होता है वो क्वांटिफाई होता है। कैसे क्वांटिफाई होता है कि जब बेटा चार्ज किसी बॉडी पर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जाएगा, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या कहते हैं, देखो Q इक्वल टू क्या होता है, N होता है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, तेरा N होता है। तो जहां पर इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए तेरे बेटा, 1 2 3 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा तेरा प्लस का 4E। ठीक है, और इस बॉडी की बात करें तो इस पर कितना आ गया, माइनस का 4E। तो देख इसको बोलते हैं क्वांटाइज चार्ज, यानी कि चार्ज आता है तो चार्ज जो होता है वो तेरा क्वांटिफाई होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही किसी बॉडी पर क्या जाता है, चार्ज जाता है, उसका आधा चार्ज नहीं जाता। और E की वैल्यू तुम्हें पता होगी 1.6 × 10 टू पावर कितनी होती है, माइनस का 19 कूलम होती है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, इसी चीज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic that is लार्ज स्केल चार्जेस। अब देख भाई ये वाला जो चार्ज होता है वेरी स्मॉल चार्ज होता है, 1.6 × 10 टू पावर कितना होता है, माइनस का 19। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो चार्ज आपका E के फॉर्म में जाएगा,
और अगर आप मैक्रोस्कोपिक के फॉर्म में देखोगे तो आपको लगेगा चार्ज कैसा जा रहा है, कंटिन्यूअस। तो याद रखना बेटा, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म पर आपका जो चार्ज आता है वो कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पर आप देखोगे तो चार्ज कैसा जाएगा, क्वांटिफाई होकर जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप देख लेना, इसके बाद लिख लेना, ठीक है। मैंने मीनिंग आपको समझा दिया। अब हम सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका 1.5 का, 1.5 आपसे क्या कह रहा है बेटा, 1.5 आपसे ये कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। अरे यार ग्लास को रब किया है तो आपने स्टडी किया ही है, स्टार्टिंग में ग्लास पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, सिल्क पर कैसा आता है, नेगेटिव, ठीक है, ओके, कोई खास बात नहीं है। आगे क्या बोला, अ सिमिलर फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूएंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो ना, ये आपका एक सिस्टम है बेटा, ये तेरा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में जब तुमने इन दोनों को रब नहीं किया था तो उस समय इस पर नेट चार्ज कितना था, 0, इस पर भी नेट चार्ज कितना था, 0, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। लेकिन जैसे ही तुमने इसको रब किया तो इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये दिखा रहा है कि मेरे पास चार्ज क्रिएट हो गया, ये दिखा रहा है मेरे पास भी, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव आया, मेरे पास नेगेटिव आया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो दोनों का सेम है ना। तो अभी भी सिस्टम को देखोगे, सिस्टम में कितने मेंबर है तेरे, ग्लास और सिल्क क्लॉथ, तो सिस्टम में 2 ही मेंबर हैं। तो पहले कितना था तेरा, 0, और अभी भी कितना है देख, +4 ही, और जहां पर कितना है -4 ही, तो अभी भी तेरा कितना है, 0 है। तो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, बस ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, लैंग्वेज वाइज को लिख लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1.6 की तरफ ले चलता हूं। तो चलिए इसको हम रब कर देते हैं। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1.6 की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम QB -5 माइक्रोकूलम QC 2 माइक्रोकूलम QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD। चलो पहले एक काम करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं बेटा जल्दी से। तो ये हमने क्या बना लिया बेटा, स्क्वायर बना लिया, A B C और D। इसका चार्ज फुर्ती में देखते हैं कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है साहब। B का चार्ज कितना है, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है साहब। C का चार्ज कितना है, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम प्लस का, और D का चार्ज कितना है तेरा, QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमको। और स्क्वायर की साइड भी इन्होंने दी है 10 10 10 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। जहां पर हमने 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है उस पर हमको फोर्स निकालना है नेट, ठीक है। तो देख इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही बता रहा हूं, देख ध्यान सुन। ये देख प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, इस पर फोर्स लगाएगा कहां की तरफ, इधर की तरफ लगाएगा। इसका नाम क्या है, फोर्स A। देख ये कहां पर है, सेंटर पर, तो फोर्स किस पर लगा, फोर्स सेंटर पर लगाया किसने साहब, A ने लगाया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, मतलब सेंटर पर जो चार्ज रखा है उस पर इस A पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसने फोर्स लगाया रिपल्सिव का इधर की तरफ, ठीक है साहब। अब ये वाला चार्ज इसी चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और देख रहे हो ना आप कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर की लाइन कैसी है, सेम है, और कूलम्ब फोर्स हमेशा लाइन पर लगता है। तो ये वाला चार्ज पर फोर्स लगाएगा कहां की, इसी लाइन पर लगाएगा इधर की तरफ। तो ये फोर्स लग रहा है किस पर, ऊपर लग रहा है ड्यू टू C के द्वारा। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये आपका OC वाला फोर्स और ये आपका कौन सा वाला फोर्स, OA वाला फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि देख दोनों 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो मैग्नीट्यूड में सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया तेरा, नेट फोर्स हो गया तेरा साहब 0 हो गया, ये पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा तो इन दोनों के कारण तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब इनकी बात करते हैं, देख अब ये माइनस का 5 है और ये क्या है, माइनस का। तो देख ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, ठीक है, तो ये माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स को अगर हम लिखेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू QD चार्ज, तो QD चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है साहब। कौन सा लगाएगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि ये प्लस है और ये कैसा है, माइनस है। अब इसी सेंटर पर ये वाला चार्ज ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसी लाइन पर लगाएगा। तो उस फोर्स के नाम को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सेंटर पर जो चार्ज रखा है उसको लिखिए, कहाँ पर रखा है, ऊपर लगा है, और लगा कौन रहा है, QB लगा रहा है, तो मैं यहाँ पर B लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं,
एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की लग रहा है, दोनों तरफ दोनों के मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं, सेम है साहब। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, OB वेक्टर इक्वल टू OD वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो तेरा नेट फोर्स जहां पर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जाने कि इस पर रिजल्ट क्या निकलेगा, नेट फोर्स आपका कितना आएगा, 0 एट दी सेंटर। ठीक है, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह हमको करनी नहीं है, डायरेक्ट हम इसका आंसर यही इसी फॉर्म में देंगे डायग्राम। क्लियर है बेटा, तो ये समझ में आ गया। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 1.6 तक के कुछ क्वेश्चन ट्राई किए, जिसमें हमने आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाया और कुछ लॉजिक लगाकर भी हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। कुछ कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन भी इसमें हमको देखने को मिले। तो ये क्लास ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और जहां तक जो बायो वाले जो होते हैं, फिजिक्स से बहुत घबराते हैं, उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप तो ध्यान से पढ़िए और धैर्य के साथ पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है डटकर उसका सामना करिए। कैलकुलेशन आपसे बड़ी नहीं हो सकती, कैलकुलेशन का पार्ट जो भी आएगा मैं आपको करना सिखा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।